साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या है, जहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पर आ गए। तो ए पॉइंट है, एक प्रोसेस मान लो एक गैस एक्सपैंड हुई, ये देखो ये गैस एक्सपैंड हुई ए से बी, फिर ये गैस कंप्रेस हुई बी से ए, एक्सपैंड हुई कंप्रेस हुई, पी और बी जो स्टार्टिंग में था एंड में वही आ गया। तो इसमें पॉइंट टू बी नोटेड, इसके अंदर अगर मैं ये बोलूं कि एक्सपेंशन के दौरान कितना वर्क डन है, क्या करेंगे, इसके अंडर एरिया, ये एरिया निकाल देंगे, ये पूरा वर्क डन है इन एक्सपेंशन। और अगर मैं ये कहूं कि कंप्रेशन में कितना वर्क डन है, ये कंप्रेशन है, कंप्रेशन में वर्क डन एरिया इस कर्व का ये रहा। अब बात ये है कि जो डी डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, पी डीवी होता है। जब कोई गैस एक्सपैंड करेगी तो आपका फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा, तो डीवी क्या होगा, पॉजिटिव। इनिशियल छोटा, फाइनल बड़ा, डीवी पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। तो फिजिक्स में एक्सपेंशन के वर्क डन पॉजिटिव है। और जब कंप्रेस करेंगे, कंप्रेशन में डीवी क्या होगा, नेगेटिव। फाइनल वॉल्यूम छोटा होने वाला है तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। याद रखना, एक्सपेंशन का फिजिक्स में वर्क डन पॉजिटिव है, कंप्रेशन का नेगेटिव है। तो सोचो ये एरिया पॉजिटिव है और ये एरिया नेगेटिव है, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन में इसको उड़ा दो तो सिर्फ यही वर्क डन बचेगा, सिर्फ यही एरिया बचेगा नेट में। बड़ा एरिया में से ये एरिया को माइनस किया क्योंकि एक्सपेंशन का पॉजिटिव है, कंप्रेशन का नेगेटिव है। तो रिजल्ट आ गया, केमिस्ट्री के अंदर किया भी होगा कि एरिया इनसाइड अ साइकिल इज नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। क्या हुआ है, क्या हुआ है। आपको न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल में ना हो सकता है तुम्हें रेक्टेंगल दे दे, होता है कोई स्क्वायर दे दे, इसका एरिया निकाल सको, तो कहेगा नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल दो। तो ठीक है, तुम रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया निकाल देना, आंसर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो नेट वर्क डन इज नेगेटिव। सुना हुआ है ये, पता है क्यों, हाँ, क्योंकि अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ये कर्व ऐसा बनेगा। अब एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर वाला कंप्रेशन है, कंप्रेशन का वर्क डन नेगेटिव है, तो बड़ा एरिया नेगेटिव है तो ओवरऑल वर्क डन भी नेगेटिव है। लेकिन एक्सपेंशन के केस में बड़ा एरिया पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल वर्क डन भी पॉजिटिव है। पर ये उस टाइम थोड़ा ना करना है, तो फटाफट क्विक है, क्लॉकवाइज है पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है नेगेटिव है, बस खत्म। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो साइक्लिक प्रोसेस में ये तो लिखा हुआ है, नेट वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज एरिया कवर्ड इन अ साइकिल शेडेड एरिया। अगर क्लॉकवाइज है तो नेट वर्क डन पॉजिटिव मार्क करना, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव मार्क करना। यहां तक क्लियर है।